नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में पहला सवाल, क्या आज निफ्टी बना पाएगा बॉटम? सवाल नंबर 2, यहां से बाजार में आएगी रिकवरी या और टूटेगा बाजार? क्या हम मान के चलें कि 23,600 पे बाजार की गिरावट थम जाएगी या यहां से गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी? इन सब के अलावा क्रूड में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन क्या क्रूड की ये तेज़ी आगे भी रहेगी जारी? साथ ही साथ जिस तरीके से अक्रॉस द बोर्ड हम थोड़ी सी सेलिंग देख रहे हैं, वैसे में डिफेंस, मेटल, पावर में कहाँ हैं खरीदारी के मौके? मिड कैप में खास तौर से जो सेलिंग आई है, इस गिरावट में क्या खरीदें, क्या बेचें? इन सब के अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उन सवालों के जवाब तलाशेंगे। सर, हमारे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के लक्ष्मीपति जी जानना चाह रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर, किस लेवल पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का कोर जो है खरीदना चाहिए? और सर ये कह रहे हैं कि मैं प्राइम मेंबर हूं, फिर भी मैंने देखा है आप मेरे क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं। नहीं सर, ये इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस एक एक व्यक्ति पे नहीं फोकस पाएगा। मान लीजिए थोड़ा सा एक समस्या है इस बात को, अब इसका क्या विकल्प हो सकता है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे इसका तोड़ निकाला जाए। कि अगर 3-4 हज़ार सवाल आ रहे हैं, हम 50-55 ही डिस्कस कर पाते हैं, तो कैसे इसका वो क्या है। लेकिन फिर भी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पे बात कर लेते हैं अभी के लिए। सर, क्या टिप्पणी रहेगी? लोअर लेवल से इसमें भी रिकवरी है आज, जो है 1318-19 के आसपास ट्रेड करता हुआ। नई खरीदारी के लिए कोई जगह है क्या, ये जो दर्शक जानना चाह रहे हैं? सर देखिए, बिल्कुल आप देखिए जिस तरीके से अभी अपने आप को पोजीशन कर रहा है, हम समझते हैं कि अगर आप यहाँ पे भी खरीदारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 1256 रुपए का एक आपका स्टॉप लॉस होगा। जो टारगेट हम सबसे पहले देख पा रहे हैं वो होगा 1423 रुपए, और 1423 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद इस बार आपको 1560 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये मूवमेंट बैक बाय द आइडिया कि अब इसके बहुत जल्दी नंबर्स आने वाले हैं, अट्रैक्टिव लग रहा है, बिल्कुल पोजिशन बनानी चाहिए। अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ पर पोजीशन बनानी चाहिए, ये कह रहे हैं सर यहाँ पर। चलिए इस बीच बढ़ते हैं आगे और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। और ये प्रश्न हमें जो भेजा गया है, वो भेजा गया है डेटा पैटर्न को लेकर के। पिंटू कुमार जी हैं। पिंटू कुमार जी ने सर 3200 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि सर इसका टारगेट क्या रखा जाए और इसमें और किस प्राइस पर बाई करने के लिए सही रहेगा। 3200 पे लिया हुआ है, 4500 आ गया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर आपको। और लेना चाह रहे हैं, क्या लेने के लिए कोशिश करनी भी चाहिए इनको या अवॉइड करना चाहिए अभी बाजार की स्थिति को देखते हुए? क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, पिंटू कुमार जी को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। पहले तो नमस्कार, बहुत दिनों बाद इनका सवाल देखा है मैंने, और इनको एक ही चीज कहना चाहूंगा सर कि आम के सीजन में आम अच्छा लगता है, बट जब सीजन थोड़ा सा बदल रहा हो और खिचड़ी का सीजन आ रहा हो तो ज्यादा आम पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं मिल रहा है कि डेटा पैटर्न्स पे आप पोजीशन बनाएं, लुकिंग एट द गुड प्राइस दैट यू हैव बॉट इनटू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जो मैं समझ रहा हूं कि आप इसमें बिल्कुल बने हुए हैं और खरीदने की सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही हैं, आप अभी बने रहिए। इसमें कुछ भी नहीं करना है। 4860 रुपए का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद इस बार आपको अच्छे लेवल्स दिखाएगा, 5400 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। आपको अगर डिफेंस स्पेस में ही पोजीशन बनानी है तो बहुत सारे और काउंटर्स हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, जिनको हम डेली बेसिस पे डिस्कस भी करते रहते हैं। डेटा पैटर्न से अभी आप दूर रहिए, और जो हमारी अभी इस कमेंट्री को सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि हाँ, अट्रैक्टिव लग रहा है। इसको स्टैगर्ड मैनर में खरीद सकते हैं, यहां से लेकर 4340 तक भी आपको देखने को मिले तो पोजीशन कंफर्टेबली बनाइए। बाउंस बैक के बाद सबसे पहला टारगेट 4860, और 4860 के ऊपर सस्टेन करा तो 5400 तक के लेवल्स ये आपको दिखा सकता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और जरा एक बार केपीआईटी टेक और पीवीआर आइनॉक्स, ये दोनों सिर्फ टेक्निकल चार्ट के आधार पर देखिए, इंट्राडे में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सुबह भी हमने सर इस पर बातचीत की थी पीवीआर को लेकर के, और अब 1057 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और केपीआई टेक में भी 4-4.25% का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों में ही जरा देखिए कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, या अभी अवॉइड करना चाहिए? आपका व्यू क्या रहेगा केपीआई टेक और पीवीआर? सर, फ्रेश पोजीशन, एग्जिस्टिंग पोजीशन, दोनों के लिए एक ही बात रहेगी। पीवीआर आइनॉक्स की हम पहले बात कर लेते हैं। जिस तरीके से ये पोजीशन में है, 1080 रुपए के ऊपर जब तक आपको मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, ये अपसाइड आपको एक सप्लाई पॉइंट क्रॉस करवाएगा 1072 रुपए का, और उसके बाद 1092 रुपए के एक लेवल हजार दिखा। अस्सी रुपये के ऊपर 1080 पे है कहाँ सर अभी?
नहीं नहीं सर, जब क्रॉस करेगा। अच्छा, जब क्रॉस करेगा, ठीक है, ओके हाँ, ओके, ठीक पहला वो सप्लाई पॉइंट है, है। उसको जो क्रॉस करेगा हम्म तब आपको हायर लेवल्स देखने को मिलेंगे। हम्म तो बिल्कुल आप इसमें पोजीशन है वो रखें। और अगर बनाना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको सुझा दिया गया है, आप अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बना लें। अब केपीआई टेक्नोलॉजी सर 576 रुपए के लेवल पे चल रहा है। ये अंडर परफॉर्मेंस ही करता दिख रहा है सर। ये बाउंस बैक को बहुत सीरियसली प्ले नहीं करना चाहिए। हम्म जिस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी सिचुएशन बनती हुई देखी है, मैं एक ही चीज, क्योंकि सर इसमें क्या है, इनके जो अपडेट्स भी आए ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। दे वर वेरी वोकल अबाउट इट कि इनको ऑटो सेक्टर में जो एक डेंट देखने को मिल रहा है वो गोइंग फॉरवर्ड और देखने को मिलेगा। दो इफ आई एम करेक्ट विद माई मेमोरी, 1% का ही रेवेन्यू में फर्क मिलने वाला था, बट वो भी मैटर करता है। और जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, अभी दूर रहें। मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री, कोई अच्छी न्यूज या फिर एक अच्छा पेंटअप मूवमेंट को देखने को मिले तो ही कुछ करना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये बात सक्तानी जी कह रहे हैं कि आइडिया 14 रुपये 50 पैसे पे एवरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या सर, कि यही प्राइस को होल्ड करना ठीक रहेगा, आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग। तो वोडाफोन आइडिया अब 13 के नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। सक्तानी जी 14.5 पे लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं क्या इसमें एवरेज करने की आवश्यकता है या करंट लेवल पे ही होल्ड करना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2% के आसपास की आज भी गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए सत्तानी जी को मैं एक ही चीज कहूंगा। सत्तानी जी, मार्केट्स ने एक करेक्शन दिखाया है जिसके लिए हम कहीं ना कहीं बहुत वेल वर्स तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थे। 13 रुपये 40 पैसे हमारा स्टॉप लॉस था, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। और 13 रुपये 40 पैसे अगर आप बहुत फाइन लाइन में देखेंगे तो इसका 50 डे मूविंग एवरेज था। अब आपने 14 रुपये पे खरीदा है, हम इसमें बुलिश हैं। हम रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, मार्केट की रिकवरी का वेट कर रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-1.5 रुपए के डाउन साइड पे एवरेज करने की मत सोचिए। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है जिसके लिए हम आइडिया, ये मार्केट प्रिपेयर नहीं है और ये आपको 11 रुपए के आसपास आता हुआ दिखेगा, तो हम एवरेज करने के लिए सोचेंगे। अभी आप होल्ड करिए। और क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जब ये 17 रुपए के लेवल को पार करेगा तो एक बार आप चैनल के माध्यम से वापस से सवाल करिएगा, हम आपको अपडेट देंगे। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में एक टिप्पणी सर हमारे दर्शक की थी, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अच्छा, एक सभी दर्शकों से एक अनुरोध है, अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो 0120 से अगर कोई कॉल आती है आपको तो प्लीज़ उसे पिक कर लिया कीजिए, क्योंकि फिर हमारे प्रोड्यूसर लोग बहुत हताश हो जाते हैं कि इतनी मेहनत करके मिलाइए और उससे बाकी लोग जो कतार में होते हैं उनके सवाल नहीं लिए जा पाते हैं। तो अगर आप भेज रहे हैं, अगर समय नहीं है तो मत भेजिए, यूट्यूब पे भेज दीजिए। लेकिन चलिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को लेकर के एक बात कर लेते हैं। इनको कॉल किया गया, इन्होंने उठाया नहीं। 69 में ख़रीदा हुआ है, कह रहे हैं अभी रुके रहना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। प्लीज़ एडवाइज मी, क्योंकि आज इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है सर थोड़ा सा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 69-70 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है? 69 की इनकी खरीद है, तो इनकी खरीद के आसपास ही है। रुकना सही रहेगा सर यहाँ पर? सर देखिए, 69 की इनकी खरीद है और नंबर्स अभी आए थे, नंबर्स रीजनेबली अच्छे हैं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। 64 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पोजीशन को बांधे रखिए और आराम से वेट करिए। आने वाले दिनों में आपको ये 74 और 76 के लेवल्स दिखा सकता है। जब तक 64 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, बनी रहे। फ्रेश पोजीशन के लिए मैं कहूंगा सर, बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं देता है ये बैंक। और पहले भी कई बार हमने देखा है कि इसके रिपल्सिव एक्शंस या मैनेजमेंट कमेंट्री से ये प्रॉब्लम में आ जाता है। तो फ्रेश पोजीशन के लिए स्टे में जिनके पास है 64 की पोजीशन के साथ बनाए रखें। MPH स्टाइल जी कह रहे हैं रचित जी बहुत दिनों से लाल टाई नहीं दिख रही है, गुस्से में आकर के जला दी क्या? आपने प्रोग्राम इसका मतलब देखी नहीं। रचित सर ने जब मतलब अपना स्टैंड चेंज किया उसके बाद से लाल टाई पहनी नहीं है। आप ने मिस कर दिया वो एपिसोड जो है। चलिए, ठीक है। इस बीच बिंदेश यादव जी कह रहे हैं रचित सर आप सभी लोगों को एक वीकेंड पर बुलाइए और हो सके तो हम लोगों को भी बुला के करना क्या है, इतने लोगों को मतलब नहीं, मैं बुलाऊं? हाँ, आप बुलाइए सर, ये आपसे उम्मीदें हैं सर। ये मतलब कि मतलब आप बुलाइए, किस लिए बुलवाना चाह रहे हैं मतलब समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब। आजकल के माहौल में मतलब इतने लोगों को एक साथ क्यों बुलाएंगे? चलिए, ठीक है, वैसे भी बाज़ार अच्छा नहीं चल रहा है। संतोष जी का सवाल ले लेते हैं, M&M फाइनेंशियल को लेकर के है। इन्होंने 372 रुपये पर लिया हुआ है सर M&M फाइनेंशियल को, 500 शेयर इनके पास है
और एम फाइनेंशियल पे मुझे लगता है कि अंबाला जी की कॉल थी या किसी की कॉल भी थी एक टाइम पे, चला भी ठीक था ये। बीते हफ्ते करीब 12-13% की रैली रही यहाँ पर। अब क्या करना चाहिए सर? ऊपर से हल्का हो रहा है, 362 के आसपास है, और भाई साहब ने जो लिया हुआ है 372 पे, 10 रुपये के नुकसान पे। सर देखिए, अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप देखें तो 20 जुलाई को ये 322 रुपए था। फिर ये 22 जुलाई को 378 रुपए हो गया 2 दिन में विद गुड वॉल्यूम। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ रहा है, कोई वरीसम सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे। जब तक एम फाइनेंशियल्स आपका 336 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आराम से पोजीशन बनाएंगे। सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूँ दैट इज 386, और 386 के बाद 404। नॉट टू फॉरगेट एम फाइनेंशियल हो गया, L&T फाइनेंस हो गया। ये जो कंपनीज हैं ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं। टाइम, पेशेंस और लेवल्स को ध्यान रखते हुए अपनी पोजीशन मेंटेन करें, कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है। चलिए ठीक है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं, और ज़रा एक टिप्पणी सर जरा आपकी हल्की सी चाहेंगे। हम लोग लगातार बातचीत करें, वो जो पुत्र वाला शेयर है आपका सुजलॉन, उस पर भी थोड़ी सी काफ़ी सारी जो है टिप्पणियाँ आई हैं, तो उस पर बातचीत कर लेते हैं। लोअर लेवल से आज एक बाउंस बैक देखने को मिला, उन्हीं लेवल्स के आसपास 52-25 पे है, लेकिन कोई खास मतलब अंतर है नहीं अभी। बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ मंगलवार को है रिजल्ट्स। क्या करें सर करंट लेवल पे? सर वो होता है ना, बच्चे के रिजल्ट के पहले वेट कर लेना चाहिए। वेट क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, अगर रिजल्ट्स सही तरीके से नहीं आते तो पिटाई पक्की है। और पिटाई पक्की है तो हो सकता है आपको लोअर लेवल पे और आता हुआ दिखे। बट इसके साथ तो ये भी है ना सर कि इसके साथ ना, वो आपने सुबह एक वर्ड यूज किया था, दत्तक पुत्र, वो वाला व्यवहार ज्यादा रहता है। और वो वाला व्यवहार क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि सर रिजल्ट्स कई कबार सही आते हैं, बेचारा 5-6% का मूवमेंट करता है, फिर लोअर लेवल पे चला जाता है। इसके साथ साथ सुजलॉन की जब भी बात होती है, तो एक बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि आप देखें क्वार्टर बाय क्वार्टर एफआईआईज अपनी पोजीशन इसमें बढ़ाए जा रहे हैं। देयर हैज टू बी अ वैलिड रीजन कि एफआईआईज जो पूरे इंडिया में सेलर बने हुए हैं वो सुजलॉन में पोजीशन क्यों बना रहे हैं। क्योंकि अगर आप नंबर्स देखेंगे, नंबर्स इंप्रूव होते हुए आ रहे हैं। कुछ ना कुछ चेंज ऑफ हैंड्स, एफआईआईज की पोजीशन कुछ भी ऐसा बनता हुआ दिख रहा है जिस कारण से सिचुएशन है। मैं कहूंगा आराम से पोजीशन बना के रखें और देखें ट्यूसडे की पेटीएम कैसे जाती है, पीटीएम कैसे जाती है, उसके बाद देखेंगे कि आगे इसका क्या करना है। ये बात यहाँ पर, लेकिन इन सब के बीच में जरा दो शेयर और दिखा दीजिए। एक तो अभी अंशु सर ने सुबह जो है कॉल दी थी, एक अभी अंशु सर का मैसेज आया। जरा पहले फिलाटेक्स दिखा दीजिए जरा फटाफट। फिलाटेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टारगेट दिए गए थे, फर्स्ट टारगेट उसका हो गया अचीव, तो जो है वो मोहर जो है उसकी लगा दी जाए। यहाँ पर 7754 का हाई है, 78 का फर्स्ट टारगेट था, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर फिलाटेक्स में हो गया है अप्रूव। तो यहाँ पर जो है फिलाटेक्स में शानदार मोमेंटम बनता हुआ। इसके अलावा एक और शेयर के जरा अगर गूगल फाइनेंस का हम भाव दिखा पाएँ फिलाटेक्स के साथ साथ, SG मार्ट को लेकर के जाते जाते उन्होंने एक कॉल दी थी, और ये देखिए तो यहाँ पर 7750 का जो है इंट्राडे हाई है, तो टारगेट ऑलमोस्ट जो है डन हो चुका है। फर्स्ट टारगेट जो दिया गया था, तो मुनाफा जो है जिन लोगों ने बुक नहीं किया है वो मतलब थोड़ा सा अब तो बुक कर लेना चाहिए था। चलिए ठीक है। SG मार्ट 706 अभी का भाव देखने को मिल रहा है, 4.5-5% की तेजी देखने को मिल रही है, 710 का हाई लगा है। तो यहाँ पर भी 720 का टारगेट दिया गया था, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। तो यहाँ पर भी अपनी सुविधा अनुसार अगर उनकी ट्रेड पे आपने लिया हुआ है तो आप चाहें तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। धुआंधार प्रदर्शन इस गिरते बाजार पे जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगली दर्शक से बातचीत करें, जरा आपको बता दें कि अभी हम लोग बात करते हैं सुजलॉन की, फिलाटेक्स की, इसी तरह के शेयरों पर बातचीत होगी कल दोपहर 2 बजे। रचित जी और अंबाला जी रहेंगे हमारे साथ। अब सवाल ये हमने पूछा है कि छोटे शेयर कैसे लगाएंगे ऊंची छलांग जब बाजार इस तरीके का प्रदर्शन करेगा, तो उत्तर तलाशेंगे कल दोपहर 2 बजे। आपका कोई कार्यक्रम है तो उसे प्रीपोन या पोस्टपोन कर दीजिए। 40-50 शेयरों को लेकर के हम हर बार आते हैं, हर हफ्ते दर हफ्ते। आप लोगों की बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ, खराब भी टिप्पणियाँ होती हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप लोग जरूर जुड़िए दोपहर 2 बजे। जो आपको कहना है कहिए, और हाँ अभी के कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेजते रहिएगा अपने सवाल, ताकि आपके सवालों पे जो है अगर हमारे 200 के अंदर हुए तो अवश्य कल के कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि उनको शामिल किया जाए। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक और फ़ोन लाइन पे दर्शक मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ लविशा जी जुड़ी हुई हैं फ़ोन लाइन पे। लविशा जी को नमस्कार। ओहो,
चलिए कोई बात नहीं, लविशा जी से एक बार दोबारा कोशिश कीजिए अगर बात हो पाए तो। 200 शेयर है इनके पास आईटीसी के, 380 की खरीद है और अभी चल रहा है 283, तो काफ़ी नुकसान में है अभी। एक इनका सवाल आईटीसी होटल को भी लेकर के था, अभी जरा अगर बातचीत हो गई तो उनसे पूछ लेंगे। सर जरा दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए अभी आईटीसी को लेकर के, व्यू क्या है आपका? एक मैं और अपडेट करना चाहूंगा सर, बार बार ये मेरी जो फोटो दिखाई दी जा रही है, ये मैं सभी बोनस परिवार के सदस्यों को बताना चाहूंगा। सुबह से मैं पावर बैकअप पे बैठा हुआ था और वो पावर बैकअप भी खत्म हो गया। हमारे यहाँ बारिश का सीन खराब हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी डाउन है, तो मैं प्रिसाइसली बिना इलेक्ट्रिसिटी के बैठ के और ये शो कर रहा हूँ अभी, और अपने ऑल्टरनेट इंटरनेट से कर रहा हूँ जो कि स्लो चल रहा है। और इन सब के पीछे का कारण ये है कि विपुल सर से डर इतना लगता है कि इनको सच्चाई अरे बताए बिना और हम शो के अंदर आके बैठ गए, क्योंकि अगर इनको बता दिया जाता तो फिर बैक स्टेज तो झाड़ पड़ती रहती है। अरे सर आप देखिए, जी। बात कर लेते हैं हम्म, आईटीसी की। नहीं सर, ये तो छोड़ दीजिए। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, हम्म। सबसे सर मतलब जैसे ही देखिए डर से लाइट भी वापस आ गई। सबसे पहले मतलब ये बात मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि नेक्स्ट वीक आई एम प्लानिंग अ हॉलीडे, और जैसे ही मेरा वो हॉलीडे कंफर्म हुआ है, फर्स्ट आपकी आवाज़ ही चली गई। विपुल सर को मैसेज किया। अब आई, हाँ क्या कहते? विपुल सर को मैसेज कर दिया। हाँ। अरे मैं अरे सर तो मतलब ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बहुत नहीं नहीं अच्छा। सर, ये तो बने रहना चाहिए, सबके ऊपर बने रहना चाहिए। ये और सर आप दर्शकों के अब लिए देखिए कर रहे हैं, लाइट के आप दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। चलिए लविशा जी जुड़ गई हैं। लविशा जी नमस्ते, नमस्कार विपुल सर। कैसी हैं मैम आप? सर बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत शानदार मैम, आपसे बात हो गई और क्या चाहिए। कहाँ से बोल रही हैं लविशा जी? मैं जालंधर से। जालंधर से बोल रचित रही? भाई साहब को भी प्रणाम। हाँ बिल्कुल। चलिए आपको अभी प्रणाम, रचित जी ने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया है। बताइए मैम, क्या है सवाल आपका? सर मेरे पास आईटीसी के शेयर हैं एट द रेट 380 और आईटीसी होटल भी है 180 पे। अच्छा, आईटीसी होटल्स 180 पे आपने ले रखा है, आईटीसी 380 पे ले रखा है ना? हाँ जी हाँ जी। चलिए नजरिया क्या है मैम? सर लॉन्ग टर्म का ही है ये, चल। ब्लू चिप है इसलिए मैंने सेल नहीं किया। दोनों में ही लॉस में है। 180 पे लेकर के आईटीसी होटल्स हैं, आईटीसी 380 पे यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो रहा है सर। आईटीसी होटल्स 160 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस सेक्टर में थोड़ा सा रैली देखने को मिली थी आईटीसी होटल्स वाले में, लेकिन ये नहीं चला सर। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? सर देखिए, लविशा जी को नमस्कार। और इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आईटीसी का डेंट के पीछे का कारण अनएक्सपेक्टेड प्राइस रिवीजन जो हमने देखा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हम एटलीस्ट इतना स्टीप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सिगरेट प्राइसेस में जो होते हुए देखा, वो एक कारण था। अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए मैं आपको एक चीज बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि अभी यहाँ से हम रिवर्सल्स नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आप देखें कि इतना नेगेटिव हुआ है ये पर्टिकुलर फिएस्को के कारण कि ईयर टू डेट रिटर्न भी -32% पे आ गया। रेवेन्यू जो आपको मार्च में देखने को मिले थे वो करीबन 6924 करोड़ थे। इस क्वार्टर में हम कम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि स्टॉकिंग हो गई है, तो मुझे और पेन पॉइंट दिख रहा है अभी इसमें। इसलिए मैं आपको यहाँ पे एवरेज करने का सुझाव नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा इसको थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें। कूल ऑफ होने के बाद कहीं भी आपको 248 से 268 की रेंज में दिखेगा, वहां पे एक फ्रेश पोजीशन बनाइएगा एवरेज करने के लिए। जो आप एवरेज करेंगे, और चाहे तो आप ये लेवल्स लिख लीजिए, क्योंकि जब ये ट्रेड की बात होगी तो शायद हम कनेक्ट हो पाए कि नहीं। जो आप एवरेज करेंगे उसको आपको डिप्लॉय करना होगा 324 रुपए से 332 रुपए की रेंज में। जब ये डिप्लॉयमेंट कर लेंगे, जब इसके नंबर्स ठीक होने लग जाएंगे और सिगरेट प्राइसेस का जो फियास्को है ये फाइनली डाइजेस्ट होगा, क्योंकि सूनर और लेटर होना ही है। ऐसा नहीं होता कि प्राइस हाइक से हमने कितने प्राइस हाइक कितने प्रोडक्ट्स में देखे वो खत्म नहीं होता। सेम अप्लाइज टू सिगरेट। 350 लेवल्स को जब ये ब्रीच करेगा तो 380 लेवल्स आएगा। और ये पूरा का पूरा आपको जो टाइमलाइन है, मान के चलिए दो से नहीं, 4 से 6 तिमाही आप मान के चलें। अब आईटीसी होटल्स में आ जाते हैं। होटल स्पेस में हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था
और आईटीसी होटल ने भी 200 डे मूविंग एवरेजेस को बहुत कंफर्टेबली ब्रीच किया था। बट अब आप देखें जिस तरीके से करेक्शन आ रहा है, जी। डिसअपॉइंट किया है कहीं ना कहीं इसके जून क्वार्टर नंबर्स ने। अभी इसमें भी कोई भी अच्छी चीज नहीं दिख रही और आपका प्राइस पॉइंट डिफरेंस इतना नहीं है। आपका अगर ये आने वाले दिनों में कहीं भी 136 से 38 रुपए में दिखे, वहां पे पोजीशन बना के उस एवरेज को डिप्लॉय करिएगा 188 पे, और बाकी की पोजीशन बनाए रखिएगा। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके साथ सर जरा दो शेयर जरा और मोमेंटम वाले जरा जो निकाले हैं जरा उस पर नज़र डालिए। एक है सफायर फूड्स, एक है देवयानी इंटरनेशनल, और एकदम से दोनों में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कहीं पर कोई गुंजाइश है क्या? 177 178 के आसपास सफायर फूड्स ट्रेड करता हुआ, देवयानी भी 111 के आसपास। इन दोनों में अभी क्या मोमेंटम जो बना है लोअर लेवल से, इसको क्या कुछ प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? सर आपका ऑडियो चला गया सर, ऑडियो नहीं आ रहा सर आपका, मुझे लगता है कोई तकनीकी दिक्कत। सर देवयानी अब की अगर हम बात करें ना, जी हाँ जी। माफी चाहूंगा, वो पता नहीं क्यों मेरी तरफ से ही म्यूट हो गया था। देवयानी की हम बात करें तो देवयानी जिस तरीके से पोजीशन है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग नहीं रहा है इन लेवल्स पे। और वो वरुण बेवरेजेस जो इनके मतलब जयपुरिया फैमिली की कंपनी है, देवयानी बहन है, वरुण भाई है, इसके साथ इनकी जो सारे की सारे एक टाइप की बातें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, अभी तक वो क्लैरिटी नहीं दे रहा है, तो अभी दूरी बना के रखेंगे। इसके साथ साथ सेफायर फूड्स पे अगर हम नजर डालें तो सेफायर फूड्स अभी आपका चलता हुआ दिख रहा है सर 184 रुपए। इसमें भी आप देखें 50 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास ही होवर कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिया है इसने। और अभी भी इस मोमेंटम में ही 50 डे मूविंग एवरेजेस को ही टेस्ट कर रहा है। मैं कहूंगा 192 लेवल्स मैक्सिमम अपसाइड है, उससे ज्यादा की उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। 192 तक के अपसाइड की उम्मीदें की जा सकती हैं। अच्छा, ट्रेडर्स के लिए कहीं कोई मौका अगर इन मोमेंटम वाले शेयरों में अगर कहीं दिखाई दे सर, 2-4 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो बताते रहिएगा बीच बीच में अगर कोई मौका आपको दिखाई देता है तो ट्रेडिंग के लिहाज से। चलिए इस बीच एक टिप्पणी और ले लेते हैं सर। इसी तरह का एक शेयर है ब्लू डार्ट, है ना। ब्लू डार्ट पे भी आज हम देख रहे हैं कि अभी एकदम से पिछले 1 घंटे के अंदर थोड़ा 1-1.5% की रैली आती हुई दिखाई दी है। 4966 का लेवल 4.25% ऊपर। देखिए सर जरा इंट्राडे चार्ट पे क्या कुछ यहाँ पर गतिविधि होती हुई दिखाई दे रही है। 4% तेज ब्लू डार्ट 4953। सब ब्लू डार्ट को आप देखेंगे बिल्कुल अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस के आसपास होवर करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको ये 4940 लेवल्स ब्रीच करता हुआ, जो कि कर चुका है सर, इसमें बिल्कुल आप पोजीशन बना सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा 4924 का क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है बहुत कंफर्टेबली आपको 5167 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 5167 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी करंट लेवल में बाय कर सकते हैं सर इस पे? सर बिल्कुल 4924 के स्टॉप लॉस के साथ 5167 के लिए। चलिए 4924 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 5167 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अभी के लिए यहाँ पर 4924 का स्टॉप लॉस, 5167 का टारगेट, 49657 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 4% की तेजी, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ ब्लू डॉट का शेयर। तो यहाँ पे रखेंगे नजर 5167 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह। 4924 स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक से बातचीत करते हैं। हमारे साथ अब फोन लाइन पे बातचीत करने के लिए सतीश जी हैं। सतीश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं सर? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? फर्स्ट क्लास सर। बताइए सर कैसे याद किया, क्या है सवाल? रचित जी को हमारा नमस्कार बोलिए सर पहले तो। अरे रचित सर ने आपका नमस्कार ले लिया सर। जी सर बताइए। सर मेरा HCI के शेयर है मेरे पास 300, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। हाँ 300 शेयर है सर, थोड़ा ऊपर की ओर लिया हुआ है, 322 पे लिया हुआ है सर। 322 पे, 322 पे। अच्छा 322 पे लिया। कितने समय के लिए होल्ड कर सकते हैं? सर 1 साल तक तो होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, 322 पे इन्होंने खरीदा। अच्छा, सुबह ये शेयर आया तो था मेरे रडार पर, लेकिन फिर वो जो है सहमति नहीं मिल पाई। जिस तरीके से पोजीशन था वहाँ से अच्छी रिकवरी आ गई। यहाँ पे सुबह 10 बजे के शो में 265-66 के आसपास
हमने इस पर बातचीत शुरू की थी। सर अभी 271 के आसपास है, इनकी खरीद तो खैर थोड़ा ऊपर की है, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया भी, इनके लिए क्या सलाह रहेगी और बाकी जो नए दर्शक हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी एससीआई को लेकर के? सर देखिए, एससीआई ना एक अच्छा मूवमेंट करके थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। और पहले तो सतीश जी को नमस्कार। और एक चीज मैं जानना चाहूंगा, सतीश जी या तो टीचिंग जॉब में है या किसी गवर्नमेंट जॉब पे हाई प्रोफाइल पे है, ये एक बार कंफर्म जरूर करिएगा। अब देखिए, एससीआई जिस तरीके से पोजीशन बनाता हुआ दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है सर इसका, 260-64 लेवल्स पे उसको टच कर रहा है। अगर चाहें तो एक बार ये यहाँ पे एवरेज करके अपनी पोजीशन रख सकते हैं। एक साल का टाइम लाइन है, जो ये एवरेज करेंगे उसको 324 रुपए के लेवल पे एक बार डिप्लॉय कर दीजिएगा और फिर एकदम आराम से अपनी पोजीशन बना के रखिएगा। इस बार आपको जब ये 360 लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिखेगा तब 400 रुपए जाता हुआ दिखेगा। और एक चीज और सर, एससीआई के लिए इतने कॉन्फिडेंस से हम सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं समझता हूं जब कोई भी चैनल पे कहीं भी बात नहीं होती थी तो 190-98 के लेवल्स पे बोनस परिवार के साथ हम ये साझा करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर ये आप क्या करते हैं सर सतीश जी? सर मैं अच्छा, रतीश जी ने पूछा कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। नहीं सर, रतीश जी मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको फोन पे अक्सर विश किया करता हूँ। आपने जवाब भी दिया एक दो बारी। ओहो, मैं अपना छोटा मोटा काम करता हूँ सर, अपना ट्रेडिंग का। अच्छा, बहुत शानदार, आपको विश करते रहते हैं सर ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर रतीश सर, सतीश सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए। चलिए जब 2 शेयर और लेकर के आते हैं। पहले तो बिंदेश यादव जी का सवाल है इन्फोसिस को लेकर के। सर रिजल्ट के बाद क्या करना चाहिए? कह रहे हैं 40 शेयर है 1280 पे, कह रहे हैं कि क्या एवरेज कर लें? कोई चिंता की बात तो नहीं है, 1240 पे लिए, 1000 का भाव आ गया है। दूसरा इन्होंने कहा, मतलब हमारे एक दूसरे दर्शक हैं, उन्होंने सर धनराशि हमें भेजी है और वो जानना चाह रहे हैं एचसीएल टेक को लेकर के कि अभी क्या करना चाहिए। एचसीएल टेक इन्होंने लिया हुआ है, दीवान साहब ने 1 महीने का लक्ष्य जानना चाह रहे हैं, 1195 पे लेके बैठे हुए हैं और 1 महीने में कहाँ जा सकता है ये जानना चाह रहे हैं दीवान साहब। सर देखिए, पहले तो इन्फी की बात कर लेते हैं। जिस प्राइस पॉइंट पे उन्होंने ले रखा है, मैं कहूंगा बिल्कुल एवरेज करना ही चाहिए आपको, कोई परेशानी नहीं दिख रही है मुझे। आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। और इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, अगर आपको यहाँ एवरेज करने के लिए बोल रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि अगर आपको 980 लेवल्स तक भी आता हुआ दिखे तो आप पैनिक मत होइएगा। उस टाइम ये मत सोचिएगा कि आपका पैसा डूब डूब गया है। ये एक मेहनत कंपनी है, बट वो लेवल्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आपको बोल रहे हैं यहाँ पे आराम से एवरेज कर लीजिए और फिर 1180 रुपए के आसपास आएगा तो एक बार वापस सर के शो से आके पूछ के हमसे और फिर आगे का डायरेक्शन ले लीजिएगा। अब एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं। अगर आपका 1 महीने का ही टाइमलाइन है तो ये यहाँ पे ये एक ऐसा सवाल होता है जिसमें मैं थोड़ा सा वीक पड़ जाता हूँ। बट 1 महीने में 1284 रुपए का लेवल अगर ये ब्रीच करता है तो 1341 रुपए तक आ सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करेंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और कविता बिश जी कह रही हैं कि विपुल जी पहले मैंने सुपर चैट से 2 बार अपने सवाल पूछे, आपने नहीं लिए, फिर मैंने मेंबरशिप ली तब भी आप मेरे सवाल नहीं लिए। कैसे आपको कृपा प्राप्त हो सकती? कहीं से नहीं, इसी के साथ सवाल लिख लेती तो फिर आपका सवाल ले लेते। कविता जी अभी भेज दीजिए, कोशिश करेंगे कि तुरंत जो है डिस्कशन में आ जाए। लेकिन इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे ममराज जी हैं। ममराज जी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विपुल जी और रशीद जी, आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार आपको भी। हैदराबाद में कैसा माहौल है सर? वहाँ पे हैदराबाद में नहीं हूँ मैं, व्यापारिक से कर्म भूमि से जन्मभूमि पे आया हूँ, राजस्थान। अच्छा अच्छा अच्छा, जन्मभूमि में पहुँच गए। चलिए आप तो रचित जी के पास ही पहुँच गए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। तो ममराज सर बताइए कैसे याद किया, क्या है प्रश्न आपका? सर क्या ये टिकाऊ तेजी नहीं रह रही है? एक दिन 50 रुपए बढ़ा, दूसरे दिन 100 रुपए माइनस, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई भी शेयर ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बात तो सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब क्या ही किया जाए, ट्रम्प साहब चला रहे हैं बाजार को ऐसे ही। अभी थोड़ा सा परीक्षा का वक्त और धैर्य का वक्त है। आपका सवाल क्या है सर? मेरा सवाल सर, एक तो मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में फंसा हूँ और एक इंजीनियरिंग इंडिया, ये लॉन्ग रख सकते हैं क्या? M&M पे आपने किस रेट पे लिया है?
ये 22 शेयर है, 36 में लिया हुआ है, ऊपर में है खरीदा हुआ। 36 पे है, 400-500 का नुकसान हो रहा है आपको, और इंजीनियर्स इंडिया लेना चाह रहे हैं। सर इन दोनों को जरा फटाफट कवरेज में लेकर के आ जाते हैं, अभी बहुत सारे शेयर हैं जिस पे बातचीत करनी है। तो पहले M&M, आपके फेवरेट सेक्टर की कंपनी, और दूसरा अच्छा इनकी तो गाड़ी भी है आपके पास M&M की, और दूसरी सर जो है इंजीनियर्स इंडिया पे फ्रेश एंट्री। सर देखिए, पहले तो ममराज साहब को नमस्कार, और आई रियली लाइक द वे ही सेड कि खत्म करो इस आदमी को परेशान पे, बट साहब कर नहीं सकते। बट मैं आपको एक चीज जरूर बोल देता हूँ कि पिछले 2 सालों में हम इम्यून हो गए हैं। और विपुल सर, हम एक बात शेयर नहीं, मतलब कोई भी ये बात नहीं कर रहे हैं अभी कि हमारा टैरिफ जो है वो फाइनली 10% पे आ गया है, जो डिसीजन आया था उसके चलते। अब वो मतलब फ्रीज हो गया है 10% पे। मेरा तो मुद्दा ये है कहने का, तो वो भी एक पॉजिटिव बात है। अब M&M की बात कर लेते हैं। देखिए साहब, आपके पास M&M है, अगर नहीं होता तो मैं कहता आप यहाँ पे ले लीजिए, बट क्योंकि आपने 3500 रुपए के लेवल पे ले रखा है, मैं आपको कहूंगा आप एक लेवल नोट कर लीजिए। कहीं भी आपको 3040 से 3070 की रेंज में किसी भी मार्केट करेक्शन में दिखे, आप अपनी पोजीशन इसमें एवरेज करिएगा। एवरेज करके जब आपकी बाइंग प्राइस नीचे की ओर खिसक जाएगी, फिर आपको कभी नंबर्स पे, कोई पॉजिटिव अपडेट पे, कोई ऑर्डर पे, ये 3370 लेवल जाएगा। जो नीचे आपने एवरेज किया है उसको यहां बेच दीजिएगा, उसके बाद आराम से वेट करिए। आप 1 साल की बात कर रहे हैं, 1 साल में हम इसमें 3680 से 3800 तक के लेवल्स देख रहे हैं। अब इंजीनियर्स इंडिया, इसमें आप बाइंग के लिए पूछ रहे हैं, तो देखिए टर्न की बेसिस पे ये कंपनी काम करती है। अभी तक 4.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो मार्च क्वार्टर के नंबर्स थे उसमें लॉस मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, और उसमें भी आप देखें कि अदर इनकम का क्वांटम बहुत ज्यादा था। जब तक ये नंबर्स नहीं आते और एक रीआइटरेशन नहीं होता, तब तक मैं आपको यही कहूंगा अभी इससे दूरी बनाए रखें। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार विपुल सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार रफीक सर। हाँ सर, ठीक ही है। मतलब हमारे आसाम में थोड़ा सा अभी फ्लड हो रहा है ज्यादा, हवाएं चल रही है। हाँ नहीं मतलब बाढ़ आई है आसाम में ना, हाँ, इसीलिए हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसे सही बात है कुछ। हाँ चलिए सर, अब उम्मीद करते हैं कि सरकार अपना काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम तो शुभकामनाएं दे सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा कष्ट ना झेलना पड़े मौसम की वजह से। वही मतलब हमारे जिस एरिया पे बाढ़ आई है, मतलब उस एरिया पे अक्सर आते नहीं है, मतलब बहुत सालों का बाद आया है। नहीं, थोड़ा सा प्रकृति जो है समय समय पे अपना अलग अलग रूप दिखाती रहती है। क्या प्रश्न है सर आपका? जी मैं मतलब स्विगी 260.8 पे 68 शेयर्स बाय करके रखा है, और आज क्योंकि स्विगी थोड़ा सा डाउन हुआ है 6%, तो मेरा ये सवाल था कि अभी क्या थोड़ा बाय करके एवरेज कर सकते हैं, और बाकी मतलब इसका टारगेट क्या रखना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? मेरा व्यू मतलब सेम है, 6 मंथ से 12 मंथ तक का है। चलिए ठीक है, नजरिया आपका लंबा है। और दूसरा और एक है फिजिक्स वाला में मैं अभी बाय नहीं कर रहा हूँ। क्या आज थोड़ा सा मतलब डाउन है, तो क्या अभी फ्रेश बाय कर सकते हैं? मतलब 1 साल के लिए, दोनों ही 1 साल के लिए। चलिए, फिजिक्स वाला 130 के नीचे आ गया। मुझे लगता है कि अब ये लेवल आ गए हैं। क्या रचित सर से पूछते हैं। हालांकि ये सवाल हम सोच रहे हैं कल दोपहर 2 बजे आपका उत्तर दें तो कोई चलेगा? कोई नाराजगी तो नहीं होगी? छोटे शेयर में जी हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विगी का बता दीजिए। हाँ, स्विगी का भी डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला आप कल दोपहर 2 बजे, और असम में 3-4 दोस्तों को भी भेज दीजिएगा लिंक को, ताकि वो लोग भी देखें। तो सर कल दोपहर 2 बजे छोटे शेयर ऊंची छलांग, हमारा खास सेगमेंट, वो देखना मत भूलिएगा। फिजिक्स वाला को निश्चित रूप से हम कवरेज में अपनी रखेंगे, और असम के अंदर जो है जब भी आप लोगों के पास समय में कोशिश कीजिए लाइव जुड़िए हमारे साथ दोपहर 2 बजे। तो ये छोटे शेयर कैसे लगाएंगे ऊंची छलांग, कल दोपहर 2 बजे मिलते हैं, उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सर पहले जरा स्विगी बताइए क्या करना है अभी। सर उसके पहले एक 10 मिनट की टिप्पणी मैं जरूर करना 10 मिनट की? सॉरी 10 सेकंड की। अच्छा सॉरी भावनाओं में बह गया था सर। ये हो जाना है सर, मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ ये स्टूडेंट एजिटेशन कहाँ से कैसे कैसे चल रहा है। एंड सर दिस इज रिमार्केबल। आप नॉर्थ ईस्ट पूरा जाके देख लीजिए, स्टूडेंट एजिटेशन जरूर चल रहा है।
but there is no fight between the police, nothing is happening, they are doing it in a very disciplined manner। और ये सर कहीं ना कहीं वो चीज दिखाती है कि आप अगर रिजिलियंट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में आप लाइफ जीते हैं, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाती है, बॉर्डर एरिया भी है, तो सर हैट्स ऑफ। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ भी दिखाया, मान गए कि फिजिक्स वाला कल डिस्कस कर लेंगे, आज आप सिर्फ स्विगी बता दीजिए। तो हाई रिस्पेक्ट, ऐसा डिसिप्लिन की मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। अब बात कर लेते हैं सब स्विगी की। देखिए स्विगी में मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आपने बहुत ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है आपका, जिस प्राइस पे आपने ले रखा है उसके आसपास ही चल रहा है। मगर अगर आप एवरेज करने के लिए सोचेंगे तो मैं आपको एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें, कहीं भी 238 से 242 के रेंज में दिखे वहां एवरेज करिएगा, और जो एवरेज करेंगे ना उसको एक बार 280 रुपए में डिप्लॉय कर दीजिएगा। 280 रुपए में डिप्लॉय करने के बाद वेट करिएगा, फिर कभी भी आपको 310 320 के लेवल्स दिखे वहां पे चाहे तो एग्जिट ले लें। इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, एंड दिस इज फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज स्विगी एंड जोमेटो। अभी इतना बड़ा थ्रेट नहीं दिख रहा है, मगर फ्लिपकार्ट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है सर कि बैंगलोर में वो एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, मतलब बैंगलोर से स्टार्ट करेंगे, फिर पूरे नेशन वाइड लेवल पे जाएंगे, और फूड डिलीवरी में वो घुस रहे हैं। अब वो कितनी कैश बर्निंग करते हैं और क्या कंपटीशन देते हैं, बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। ठीक, तो अभी ये होल्ड करें ना सर? बिल्कुल होल्ड करिए, लोन ठीक। हाँ सर, हालांकि मेरा सवाल जो था वो वेदांता को लेकर के, अभी वेदांता पावर और वेदांता स्टील को लेकर काफ़ी सारे सवाल आए हैं। 43 के भाव पे पावर, पहले इसको ही बात कर लेते हैं। हालांकि दो ट्रेड, मतलब एक हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी पहले देख लीजिए सर, आते हैं उस पर वेदांता पे। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी में बीते आधे एक घंटे के अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, इंट्राडे हाई पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सर जरा कैसा लग रहा है इंट्राडे चार्ट पर। इसके अलावा सर आपका वो गॉडफ्रे फिलिप में भी एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। इन दोनों में जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। ऐसा देखिए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ना एक मोमेंटम जरूर कर रहा है, और ये कंटिन्यूड होता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो 524 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 580 रुपए का टारगेट लगा लीजिए। इन दो लेवल्स के बीच में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आपको ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। उसके साथ साथ गॉडफ्रे फिलिप्स की अगर हम बात करते हैं, गॉडफ्रे फिलिप्स अभी आपका 2100 रुपए पे चल रहा है। ये एक बार जो मोमेंटम कर रहा है, हो सकता है 2170 रुपए तक का मोमेंटम करता हुआ दिखा दे। अगर आप हमारी इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 2046 का स्टॉप लॉस है और 2174 का टारगेट है। बिल्कुल पोजीशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। चलिए 2174 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं। गॉडफ्रे फिलिप में ये बात निकल करके आती हुई देखिए, सारे शेयर काफ़ी अच्छे मोमेंटम में ट्रेड करते हुए यहाँ पर, मतलब मोमेंटम इस समय देखने को मिल रहा है। गॉडफ्रे फिलिप हो या फिर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी, दोनों ही अपने इंट्राडे हाई पर ट्रेड करते हुए यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। चलिए लगता है गूगल फाइनेंस के चार्ट नहीं आ पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वो वेदांता पावर और उसको लेकर के सवाल था। वेदांता पावर 43 रुपये के आसपास की खरीद है, क्या करना चाहिए? और वेदांता स्टील पे भी सवाल था, वो एक मिनट जरा अगर मिल जाता। हाँ, वीरेंद्र जी का सवाल है, ये इन्होंने 36 पे ले रखे हैं। तो पहले पावर जिसमें ज़्यादा लॉस हो रहा है, फिर स्टील जो कि 36 पे लिया हुआ है। अलग अलग दर्शक हैं सर। मैं इसमें ना एक चीज कहना चाहूंगा, और ये सर बात आती है डीमर्जर जब से हुआ था तब से हमने एक ही चीज बोली थी कि थोड़ा सा हम रिफ्रेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके पास इंडिविजुअल रिजल्ट्स, इंडिविजुअल मोमेंटम की ट्रैजेक्टरी नहीं आती ना, तब तक एग्रेसिव होने का कोई मतलब नहीं होता है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मतलब आपने भी देखा होगा सर, जब डीमर्जर हुआ था मैं रिफ्रेन कर रहा था कि मुझे अभी इस पे बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं वेदांता पावर। देखिए जिस तरीके से ये पोजीशन है, पावर के लिए कंटिन्यूसली हम यही बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा अपसाइड की उम्मीदें हम नहीं कर रहे हैं, और कम से कम आने वाले 1 से 2 तिमाही तक नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने पोजीशन लेके रखी हुई है और समय दे सकते हैं तो बनाए रहे। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक थोड़ा सा उस तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और अगर इतना समय आप नहीं देना चाह रहे हैं तो किसी भी उछाल में आपको 38 रुपए तक दिखे निकल जाइए। जिनके पास पोजीशन नहीं है, पोजीशन बनाना चाह रहे हैं ना, दीज आर द लेवल्स जहां पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इज फाइंडिंग सम सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। स्टॉक एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और एक वॉल्यूम बेस्ड बिल्डअप भी धीरे धीरे होता हुआ दिख रहा है। स्टैगर्ड मैनर में खरीदिएगा, जितना भी खरीदना चाह रहे हैं उसका 25% यहाँ पे ले सकते हैं। आयरन एंड स्टील
आयरन एंड स्टील आप देखें, जैसे लिस्टिंग हुआ उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम, और कहीं ना कहीं इसमें आप देखें ये टॉप आउट होता हुआ दिखा 3 जुलाई के आसपास। 2 से 3 जुलाई में एक हैवी हैंड सेलिंग हुई है और तब से नीचे ही आ रहा है। मैं समझता हूं ये अगर आपको 29 रुपए के नीचे मेंटेन करता हुआ दिख जाए, जिसके चांसेस थोड़े से ब्राइट दिख रहे हैं, तो 24 रुपए पे सपोर्ट लेगा। अभी ना तो फ्रेश पोजीशन लेनी है, और अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है और समय नहीं देना चाहते तो हायर लेवल पे एग्जिट कर दीजिए। चलिए, ये दोनों पे बात हो गई। एक और ट्रेड सर जरा देखिए, जरा इंट्राडे में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। 5.25% ऊपर एक्शन कंस्ट्रक्शन, सुबह भी बात हुई थी इसको लेकर के, 1030 के आसपास ट्रेड करता हुआ और नए हाइस बनते हुए 5.25% की तेजी। एक्शन कंस्ट्रक्शन सर अभी करंट लेवल पे कैसा लग रहा है चार्ट पे आपको? सर ये सुबह किसी ने कॉल भी तो दी थी, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस पर मुझे ध्यान नहीं है कि या तो मतलब। प्रदीप भाई की थी या अंबाला मैम की थी, किसी की कॉल थी। जी। और ये जिस तरीके से पोजीशनड है सर, अभी ये बिल्कुल हिट करता हुआ आपको दिख सकता है। इनफैक्ट आज की ट्रेडिंग सेशन में हिट करता हुआ दिख सकता है 1048 लेवल्स। अगर वो ट्रेडिंग बेट आप लेना चाह रहे हैं तो इसमें एक स्टॉप लॉस, सिर्फ आज के लिए अगर ये ट्रेड है तो एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझाव देता हूं इसमें, जो कि निकल के आ रहा है 1008 रुपए का। 1008 का स्टॉप लॉस, टारगेट क्या बताया सर? सर टारगेट अब आप इसमें ले सकते हैं जिस तरीके से ये पोजीशन है 1056। चलिए, 1056 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। विशाल जी हैं गुजरात से, कह रहे हैं कि रचित सर प्लीज़ गिव व्यू ऑन अशोक लेलैंड फॉर 6 मंथ, बाय कर सकते हैं क्या अभी? विशाल लिम्बाचिया जी हैं गुजरात से सर, अशोक लेलैंड पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अशोक लीलैंड आप 6 महीने के लिए पोजीशन बना के रखे हुए हैं। देखिए अशोक लीलैंड स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी डिफेंस में भी फूरे कर रही है, और जहां डिफेंस का तड़का लग जाता है ना, वहां स्टॉक अपने आप उड़ने लग जाता है। बट चलिए, ये क्यों आ गया मेरे अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर, मुझे लगता है सर ये अंबाला मैम का असर अब मेरे धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। बट आप देखिए 160 लेवल्स एक क्रूशियल पॉइंट है। 160 लेवल्स के ऊपर ये जैसे ही सस्टेन मूवमेंट करेगा, आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले 6 महीनों में 178 और फिर 204 लेवल्स दिखा सकता है। पोजीशन बनाए रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। इसके साथ साथ सर अगर स्विंग ट्रेड टाइप ही हम कुछ ढूंढ रहे हैं तो टाटा एलेक्सी भी देख सकते हैं। एक बार आप देखें, इसमें एक मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। दिस इज जस्ट अ स्विंग ट्रेडिंग कॉल। इसको वैसे मत लेके जाइएगा। टाटा एलेक्सी अभी आपका चल रहा है 3541 रुपए। एक मूवमेंट आ रहा है इसमें, और जिस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, इसमें स्टॉप लॉस जो निकल के आ रहा है वो है 3421 रुपए, और टारगेट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3610 और 3680। चलिए, ये बात यहाँ पर टाटा एलेक्सी को निकल करके चलिए। इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक हमारे साथ मोनिका जी फोन लाइन पे। मोनिका जी को नमस्कार। मोनिका जी नमस्कार। चलिए, लगता है मोनिका जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनका सवाल अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेकर के दिखा दीजिए एक बार। एलएनटी को लेकर के सवाल है, मोनिका गुप्ता जी हैं जयपुर से सर, और 3500 की इनकी खरीद है एलएनटी पे। 3700-3800 के आसपास ट्रेड इस समय कर रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? कहें कि और ज़्यादा शेयर खरीद सकती हूँ क्या? अभी सर क्या करना चाहिए? 200-300 रुपये इनके बन रहे हैं, लेकिन क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, मिडिल ईस्ट से 35% रेवेन्यू आता है, और यही कारण है कि आपको अंडर परफॉर्मेंस होता हुआ दिख रहा है। बट जो अब मिडिल ईस्ट में डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो कहीं ना कहीं भरपाई के लिए इंफ्रा सपोर्ट भी यही देगा। मैं कहूंगा ममता जी यहाँ पे नहीं, 3624 रुपए के आसपास आए तो आप और लीजिएगा। अदरवाइज ठीक है, आपने ले रखा है, पोजीशन मेंटेन करिए। रिवर्सल के साइंस दिखाएगा तो 4155 रुपए, और 4155 के बाद 4300 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है एलएनटी को लेकर के। चलिए, इस बीच जो है बातचीत कर लेते हैं सर। जरा इटर्नल भी देख लीजिए सर, स्विगी पे आपसे बात हुई थी। विजय तोंडे जी कह रहे हैं सर आज तो आपका जैकेट लाजवाब दिख रहा है, लाइक मोदी जी सर। और इटर्नल प्लीज़ 1 मंथ, 1 महीने का नज़रिया आप लोगों का काफ़ी छोटा है। स्विगी के बाद इटर्नल भी सर जरा एक बार रडार पर लेकर के आ जाइए अपने। और 2.5% की तेजी गिरावट यहाँ पर भी है आज 280 के आसपास। क्या सलाह रहेगी सर?
सर देखिए, अगर आपने होल्ड कर रखा है और आप बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो 298 से 302 का लेवल होगा, वहां पे निकल जाइएगा। अगर आप समय दे सकते हैं और जिस तरीके से इन्होंने अपने रिजल्ट्स में ब्लिंकिट का भी परफॉर्मेंस दिखाया है और आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो 334 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जैकेट आज नोटिस करिए आपकी। अब सर कोई बात नहीं सर, अब क्या ही बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्या करें सर? सर बिल्कुल होल्ड करिए। अगर बहुत जल्दी निकलना हो तो 298 से 302 के लेवल पे निकल जाइए। अगर होल्ड कर सकते हैं तो 334 336 के लेवल्स पे निकल जाइए। यहाँ पे पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं तो पोजीशन भी बना सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा स्टीप है मगर बन जाता है जरूरी, जो कि है 260 लेवल्स का। सर टाटा एलेक्सी भी अगर हो सके, अगर हम लोग एक बार के लिए दिखा दें गूगल के चार्ट पे सर, इसके जरा स्टॉप लॉस टारगेट एक बार फिर से। हाँ अभी आपने बताया ना जी। हाँ अभी बताए थे और अब 3526 हो गया है। एक सेकेंड सर, इसका हाँ एक बार फिर से बता दीजिए टारगेट स्टॉप लॉस थोड़ा सा। एक सेकेंड दे दीजिए। टाटा एलेक्सी, सर मजा तो आ रहा है आज, आप एक अलग ही मूड माहौल में दिख रहे हैं। टाटा एलेक्सी, इसमें सर स्टॉप लॉस जो है वो निकल के आ रहा है 3448 लेवल्स ले लीजिए अभी। और टारगेट जो हम देख पा रहे हैं सबसे क्लोज तो बस हिट होने ही वाला है 3568, और 3568 हिट होने के बाद आपको ये 3580 3600 तक जा सकता है सर। 3600 तक जा सकता है, चलिए ठीक है। 3568 3600 तक जा सकता है। ये जो मोमेंटम जिनके पास है उनके लिए भी राय है, जिनके पास नहीं है उनके लिए भी राय है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही आपकी स्क्रीन पर है। 3448 का स्टॉप लॉस, 3568 फर्स्ट टारगेट, 3600 सेकंड टारगेट। ये राय यहाँ पर निकल करके आई है टाटा एलेक्सी को लेकर के। चलिए ठीक है।